जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं सब आपका भाई अंजू बनी। आज यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। कैसे कि जो हम लोग 11 12 पास कर लेते हैं तब तक तो सब लोग सब कुछ स्मूथली चल रहा होता है। बट जैसे ही हम सोचते हैं कि डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, या एयरफोर्स में जाएंगे, या नेवी में जाएंगे, आर्मी में जाएंगे, या किसी अदर जॉब में जाएंगे, एसएससी हो गया, सीजीएल है, यूपीएससी अदर, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ता है, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती है। और यहीं से अपनी असली लाइफ जो है वो स्टार्ट होती है कि आप में कितना पोटेंशियल है, आप कितना लड़ सकते हो। अगर आपने एग्ज़ाम की तैयारी करी और आपको सफलता मिल गई तो अच्छी बात है। अगर आपको सफलता नहीं मिलती है, फिर शुरू होता है सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन। वो क्या है? सबसे पहले तो रिश्तेदार, उनके ताने झेलना, फिर उसके साथ ही साथ घर वाले भी आप पे मतलब कि विश्वास करते हैं, बट उतना नहीं। और जब आप 2 3 बार एग्ज़ाम में फेल होते हैं तो घर वालों से भी विश्वास आपका उठ जाता है। घर वाले भी कम विश्वास करते हैं। और साथ ही साथ में सबसे बड़ी बात ये है कि इसके साथ में आपका जो खुद का आत्मविश्वास है ना, वो भी कहीं न कहीं कम हो जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है ना? वो भी कहीं न कहीं कम हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को बनाए रखने के लिए आपको 2 चीज़ की ज़रूरत होती है। बेसिकली गाइडेंस और मेंटरशिप। मतलब एक ही चीज़ है ये, 2 चीज़ नहीं बोल सकते इसको। प्रॉपर आपको गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर आपको मेंटरशिप चाहिए कि कौन आपको प्रॉपर मेंटर कर सके, कौन आपको प्रॉपर रास्ता बता सके कि इस रास्ते से जाइए तो आप सफल होंगे, इस रास्ते से जाइए तो आप असफल होंगे, इस तरीके से चीज़ें। ऐसा आपकी लाइफ में कोई ना कोई टीचर, कोई ना कोई, मतलब कोई भी हो सकता है। वो चाहे आपका दोस्त हो, चाहे वो आपका टीचर हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, एनीबॉडी, कोई भी हो सकता है। बट वो क्या आपको प्रॉपर गाइड करे कि नहीं बेटा तुम इस रास्ते से जाओ तो तुम सफल होगे, नहीं दोस्त तुम इस रास्ते से जाओ, नहीं बच्चा तुम इस रास्ते से जाओ तो तुम सफल होगे। इस तरीके से जो प्रॉपर गाइडेंस करने वाला होता है, प्रॉपर मेंटरशिप देने वाला होता है ना, वो टीचर, वो दोस्त या पेरेंट्स, जो कोई भी हो आपकी लाइफ में, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका रखते हैं आपकी लाइफ में। उन्हीं की वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम में फेलियर होने का एक सबसे बड़ा जो चांस है वो है आपको प्रॉपर गाइडेंस ना मिलना उस एग्जाम के प्रति। प्रॉपर आपको चीज़ें पता नहीं हो पाती हैं। तो आप जैसे ही आए, आपको कोई चीज़ पता नहीं है, आपने तैयारी शुरू करी, तो आपको लगभग 2 साल 3 साल लग जाएंगे उस चीज़ को समझने में। एंड देन फिर आपको चीज़ें पता चलेंगी। तो उससे अच्छा है कि कोई प्रॉपर गाइडेंस आपको दे। प्रॉपर गाइडेंस देगा तो उससे क्या होगा, उससे आप 2 3 साल की जगह वो चीज़ 1 या 2 साल में पा जाओगे। वो जॉब, वो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी, एनीबॉडी कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज़ तो आप प्रॉपर पा सकते हो अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस है तो इसलिए आपको प्रॉपर गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? तो सबसे पहले तो खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ बिलीव बिल्कुल रखना पड़ेगा। और जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए उसको टाइम देना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा पहले, एंड देन फिर उसमें जुड़ना पड़ेगा कि अब मुझे कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले आपको सेल्फ बिलीव रखना है, ठीक है? खुद में भरोसा रखना है। सबसे पहले तो आपको खुद पे सेल्फ बिलीव रखना है, मतलब कि हाँ मैं ये एग्जाम की तैयारी करूंगा, मैं सिलेक्शन पा सकता हूँ, मैं पा लूंगा सिलेक्शन। इस तरीके से एकदम आपको उसके प्रति जुड़ जाना। एंड देन फिर आपको एक रोड मैप बनाना है कि मैं इस तरीके से इस एग्जाम की तैयारी करूंगा तो मैं सक्सेस हो जाऊंगा। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर उस एग्जाम के प्रति छानबीन करनी पड़ेगी, फिर उसमें जुड़ना पड़ेगा, ठीक है? तो रोड मैप बनाइए आप, एंड देन उस एग्जाम के लिए अपना टाइम टेबल, है ना, टाइम टेबल, ये जब चीज़ें बन जाए फिर उसके पास उसके बाद 3 चीज़ें हैं जो आप में होनी चाहिए। सबसे पहली तो है सेल्फ बिलीव, एंड देन 3 चीज़ों में क्या हो गया, नंबर 1 हो गया सेल्फ बिलीव, हो गया है ना, सेल्फ बिलीव हो गया है ना। फिर उसके बाद खुद को डिसिप्लिन में रखिए, ठीक है? और इसी के साथ साथ में एक चीज़ और आती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? वो है कंसिस्टेंसी रखना। वो क्या है? कंसिस्टेंसी रखना, ठीक है? और बोल सकते हैं कि खुद से वफादार रहना, है ना, खुद से वफादार रहना। ये चीज़ें जो हैं, अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो कर लिया तो देन आप कंटिन्यू बने रहे इसी प्रोसेस में तो 100% आपको सक्सेस मिल जाएगी, 100%, अगर आपने ये चीज़ें सारी कंटिन्यू कर ली तो, ठीक है?
मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको टाइम टेबल के बारे में बताऊंगा, ठीक ना? ठीक, थैंक यू।